सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है, अगेन दिस इज रिलेटेड टू द HPSC सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और उसकी शॉर्टलिस्टिंग से रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। एंड स्पेशली ये मेरा जो वीडियो रहेगा, ये HPSC में जो IT प्रिंसिपल और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अभी जो शॉर्टलिस्टिंग भी आना और उसका जो मेंस का एग्जाम आपका है 6 अक्टूबर को, उससे रिलेटेड है। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, मैं बहुत कम वीडियोस में बोलता हूं कि मेरी इस वीडियो को पूरा को ध्यान से सुनना। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से सुनना क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके लिए मैं एक रेफरेंस लेने वाला हूं और रीसेंट है, इमीडिएट जस्ट अभी एक शॉर्टलिस्टिंग आया है HPSC का फॉर दिस PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। 87 पोस्ट थी और फॉर द म्यूजिक टीचर, और एक 4 वैकेंसी थी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का फॉर द म्यूजिक फॉर मेवात कैडर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। इसमें टोटल 87 प्लस 4 91 पोस्ट थी। और इसमें जो शॉर्टलिस्टिंग आया है, इट इज ओनली द 37 कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। अब ये चीज इससे पहले भी हुआ था। अगर मैं टेक्निकल डोमेन में बात करूं, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में रफली 50 प्लस वैकेंसीज थी और ओनली 25 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए। अब इस चीज को लेके बहुत लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि हरियाणा इंटेंशनली ये नहीं कर रहा है, जानबूझ के नहीं चाह रहा कि सभी को जॉब दिया जाए, अपनी तरफ से वो एक प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं और इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं कि रिसोर्सेज नहीं है। XYZ बहुत सारे रीजंस, अलग अलग रीजंस आप लोग फाइंड कर रहे हैं कि मेरा भाई शॉर्टलिस्टिंग क्यों नहीं हुआ। या मतलब होता क्या कि नॉर्मली ना इसको एक डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं कि जब कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो कभी हम अपनी गलती नहीं मानते हैं, हम दूसरे की गलती मानते हैं कि भाई तेरा रीजन है, तेरे कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और ये रीजन है। अब मैं आपको बताता हूं यार ये सिस्टम चलता कैसे है या क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर। मेरा मानना ये है, या आप ये मान लीजिए जिनको बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, खास करके असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर ने, उसमें अराउंड 7-8 कैंडिडेट्स हमारे थे, उन्होंने क्लियरली बोला है सर सिस्टम इज वेरी मच फेयर, और फेयर ही चल रहा है। उसके बाद उन्होंने क्लियरली बोला है कैंडिडेट्स ने, और हम भी बहुत देर से बोलते चले आ रहे हैं राइट फ्रॉम द पंचायती राज एग्जाम, कि भाई मेंस एग्जाम आपका बिना राइटिंग प्रैक्टिस से नहीं निकलेगा। और यही चीज हम आप लोगों को बोल रहे हैं। अब मैं इस सिस्टम को फेयर क्यों बोल रहा हूं, फेयर भी बोल रहा हूं, मैं इस सिस्टम को सही भी बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि अगर आप लोगों ने एक सिस्टम बनाया है रिक्रूटमेंट का, और अगर आप उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को के लिए आप खरे नहीं उतरते हैं, आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते हो, और तो इस केस में कंपल्शन क्या होनी चाहिए उसको शॉर्टलिस्ट करने का या सिलेक्ट करने का। मान लो सपोज इसमें 91 वैकेंसीज हैं, तो इस चीज का क्या कंपल्शन है कि भाई 91 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हमें 182 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव कि वो अगर मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट डोमेन। मैं बहुत ज्यादा उस फेवर में होता हूं, मैं पब्लिक और प्राइवेट के अंदर, कि ये सिस्टम को, मतलब ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री की ग्रोथ को लेके, और इनके ऊपर कोई ऐसे कंपल्शन भी नहीं होती है प्राइवेट और पब्लिक के अंदर कि उनको इतने कैंडिडेट रिक्रूट करने ही करने हैं। अगर इफ दे फाइंड द कैपेबल पीपल दे विल टेक इट। अगर उनको कैपेबल पीपल नहीं मिलेंगे, या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे होंगे, या उनको लग रहा होगा कि ये कैंडिडेट सूटेबल नहीं है इस जॉब के लिए, वो नहीं रखेंगे। मैं एग्जांपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ले रहा हूं। मान लो सपोज हमने कोई रिक्रूटमेंट फॉलो किया प्रोसेस, कोई टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए या एग्जीक्यूटिव के लिए या किसी भी XYZ के लिए, और हमने सपोज ओपन कर दिया उसको इंटरव्यू के लिए। भाई मेरे को कोई कंपल्शन थोड़ा ना है कि मेरे को अगर 2 कैंडिडेट चाहिए तो मेरे को 2 रखने पड़ेंगे, ये मेरी कोई कंपल्शन नहीं है। अगर मेरे को कैपेबल लोग मिलेंगे देन ओनली आई विल टेक दैट, इट्स वेरी सिंपल। अब ये प्रोसेस में सीरियसली आपको मैं बोल रहा हूं, ये पब्लिक सेक्टर भी फॉलो करता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं HPCL का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। HPCL ने ज्यादा रिक्रूट कर ली है, पिछले 2-3 साल से वो ज्यादा रिक्रूट कर रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCL अभी रिसेंटली गेट 2023 के थ्रू बैकलॉग आया, नहीं पूरे लोग उसमें कंपीट कर पाए, नहीं पूरा वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो कर पाए, नहीं उनको कैपेबल लोग मिले, तो उन्होंने अपना बैकलॉग वैकेंसीज निकाल के उन्होंने दोबारा से री एडवर्टाइज किया उस चीज को लेके। अब यहां पे हम हरियाणा के ऊपर आते हैं। भाई हरियाणा के लिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, अगेन मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं यहां पे इस चीज को डिस्कशन नहीं करने वाला कि भाई कितने लोग किस नंबर पे शॉर्टलिस्ट होगा या कितने लोगों को तैयारी करनी चाहिए, वो मेरा पॉइंट नहीं है। उसके लिए मैं पहले ही हम लोग बहुत सारा वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं कि किन को लोगों को तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको तैयारी करनी है और आपको लग रहा है कि यस मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, तो क्लियरली मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों, कैंडिडेट नॉट द बच्चे, यू ऑल आर सीनियर, यू ऑल आर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट,
तो आप लोगों को मैं क्लियरली बता रहा हूं कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस से ही होगा, चाहे वो थ्योरेटिकल है चाहे वो न्यूमेरिकल है। मेरे पास डेली बेस पे अलग अलग कैंडिडेट्स के कॉल्स आ रहे हैं, सर आई एम गुड इन न्यूमेरिकल, आई एम गुड इन थ्योरेटिकल, मेरे को ओनली थ्योरी का रिक्वायरमेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का मेरे को सर ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, सर मेरे तो 5 टॉपिक रेडी है, मैं तो 5 टॉपिक करके चला जाऊंगा, सर मेरा ये स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है। मैं आपको बहुत स्ट्रेट आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर आपको इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन चाहिए, जो कि बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी है, मेरे को अगेन फिर से ये लग रहा है कि 91 वैकेंसीज प्लस 7 98 वैकेंसीज, अगेन यही हाल होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल इनको नहीं मिल पाएंगे, राइट। अब करना क्या है, पहला 9 के 9 टॉपिक को ढंग से आपको तैयार करना पड़ेगा। सर मेरे पास 15 ही दिन है, सर मैं वर्किंग हूं, सर मेरा ये कंस्ट्रेंट है, मेरा ये कंस्ट्रेंट है। बिलीव मी फ्रेंड्स, हर किसी का कोई ना कोई कंस्ट्रेंट है। यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर योर कंस्ट्रेंट, इट इज यू ओनली। मैं नहीं आपको सोल्यूशन दे सकता कि सर मेरा इलेक्शन में ड्यूटी लग गया तो मैं क्या करूं, मैं नहीं सोल्यूशन आपको दे पाऊंगा फ्रेंड्स। आपको उसका सोल्यूशन खुद ही फाइंड करना है, क्योंकि हर किसी के केस में जो चीजें हैं वो अलग अलग होगा। तो आपको सोल्यूशन खुद फाइंड करने हैं। अगर आप इस जॉब को चाहते हो तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, जो मर्जी करिए। आप लोगों को पहला स्टेप ये है कि आपको 9 के 9 टॉपिक्स अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट एनी प्लेटफॉर्म इज देयर हु इज प्रोवाइडिंग दिस थिंग। आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मैंने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के, आई थिंक सर्वे के रहते हैं या एक का टॉपिक और रहता होगा, इसके अलावा सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड हो गए हैं। कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, टीचर आपको बता रहा है कैसे लिखना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है इन चीज़ों के। लेकिन मेरी तरफ से क्लासेस जितनी मर्जी करवा लो, मेरी तरफ से सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन ले लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो लिखना स्टार्ट करो और उसको टीचर से चेक करवाना स्टार्ट करिए। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है जो आप लोगों को फॉलो करना है। और मैं अगेन फिर से ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर भाई अब कुछ भी नहीं रहा है, अब कोई कंपटीशन नहीं रहा है, बहुत आसान हो गई ये चीजें। जिसका भी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उसके लिए इस जॉब को लेना बहुत आसान हो जाएगा। 35% आपको मिनिमम चाहिए, 35% अगर आप ले लेंगे यू विल बी फाइनलाइज्ड फॉर द इंटरव्यू। और मेरे को लग रहा है अगेन डबल तो छोड़ो, 91 या 91+7 इतना भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए नहीं आ पाएगा। तो अब अगर आपका शॉर्टलिस्ट आ गया, नंबर ऑफ वैकेंसी से कम आ गया, यू विल बी सिलेक्टेड, यू विल बी फाइनलाइज्ड। तो अब मेरा अगेन फिर से सभी को यही है कि आप अपना राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो। कंस्ट्रेंट हर किसी का कुछ ना कुछ है, उन चीज़ों को दिमाग से निकालो, फोकस करो, सोल्यूशन ढूंढो चीज़ों का, लगाओ 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 5-5 घंटे, जितना तुम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो उसको करना स्टार्ट करो। और अगर आप इस चीज़ में सिलेक्शन चाहते हैं, राइट, कोई मेरे से डिस्कशन करना है, कोई सजेशन चाहिए, कोई और चीज़ का आपको करना है, प्लान करना है, तो मेरे को आप कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली इस वीडियो के लिंक में मॉड्यूल अवेलेबल है, इसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन करो, अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।